इस वीडियो में हम आर्किगोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये मैच्योर आर्किगोनिया का डायग्राम है। इसमें इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट जो कि संकरा पार्ट होता है जिसे कि ग्रीवा या नेक कहा जाता है, और जो मोटा पार्ट होता है जिसे कि अंडा या वेंटर कहा जाता है। ग्रीवा के चारों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं ये भी स्टेराइल होती हैं, सॉरी, हाँ, स्टेराइल ही होती हैं। और हम्म, और ग्रीवा से अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये कोशिकाएं नेक कैनाल सेल्स कहलाती हैं। और जो फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडा कहा जाता है, जिसमें एक बड़ा एग होता है और इसके साथ में त्रिकोणाकार वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं। और ये जो नेक होता है इसमें ऊपर की तरफ 4 कोशिकाएं होती हैं जो इसे कवर किए रहती हैं, जिन्हें कि कवर सेल कहा जाता है। तो ये थी एक मैच्योर आर्किगोनिया की संरचना। अब हम देखेंगे कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जैसे कि वृद्धि बिंदु के पास की कोई भी कोशिका जो होती है वो आर्किगोनियल इनिशियल की तरह कार्य करने लगती है। इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो सघन हो जाता है और इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, और ये बाकी कोशिकाओं से थोड़ा उभर कर बाहर की तरफ आ जाती है। अब इस कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक लोअर सेल और एक अपर सेल का निर्माण होता है। लोअर सेल आर्किगोनिया के निर्माण में कोई भाग नहीं लेती है, जबकि अपर सेल जो होती है इसे आर्किगोनियल मदर सेल या स्त्रीधानी प्रारंभिक या मातृ कोशिका कहा जाता है। अब इस अपर सेल या स्त्रीधानी मातृ कोशिका के अंदर 3 विभाजन होते हैं जो कि अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं, लेकिन ये विभाजन एक दूसरे को काटते हुए होते हैं। तो ये अगर हम देखें, ऊपर से हम देखें तो इसकी संरचना इस तरह की दिखाई देती है। ये एक विभाजन हुआ, इसको काटते हुए ये दूसरी सेल बनी और इसको काटते हुए तीसरी सेल बनी। यानी कि यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेंटर में एक प्राइमरी एक्सियल सेल है और इसके चारों तरफ 3 पेरिफेरल सेल हैं जो इसे आंशिक रूप से कवर्ड किए रहती हैं। अब जो प्राइमरी एक्सियल सेल थी यानी कि बीच की जो कोशिका थी, उसके अंदर फिर से एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप ऊपर की तरफ प्राइमरी कवर सेल का निर्माण हो जाता है और अंदर की तरफ सेंट्रल सेल का निर्माण हो जाता है। ये जो प्राइमरी कवर सेल होती है ये आगे विभाजन द्वारा 4 कवर कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि सेंट्रल सेल जो है वो उसमें फिर से एक ट्रांसफर डिवीज़न होता है जिसके फलस्वरूप ऊपर की तरफ नेक कैनाल सेल और नीचे की तरफ प्राइमरी वेंट्रल सेल का निर्माण होता है। अब इन दोनों कोशिकाओं में फिर से विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप ये नेक सेल्स की संख्या में वृद्धि होती जाती है और नीचे की तरफ जहाँ जो कि फूला हुआ भाग है या अंडा वाला भाग है, वहाँ पर जो वेंट्रल सेल होती हैं इसमें केवल एक विभाजन होता है और वो भी अनइक्वल विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी वेंटर कैनाल सेल और एक बड़ी एग का निर्माण होता है, और बाकी ऊपर की जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं वो आकार में समान होती हैं। इनकी जो संख्या है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। रिक्सिया के अंदर ये 6 से 9 तक हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कि जब एंथ्रिडिया मैच्योर हो जाते हैं तो आर्किगोनिया मैच्योर हो जाते हैं तब क्या होता है। जब आर्किगोनिया मैच्योर हो जाते हैं तो इसकी जितनी भी नेक कैनाल सेल्स हैं, साथ में वेंटर कैनाल सेल हैं, ये डीजनरेट हो जाती हैं और पानी के साथ मिलकर एक म्यूसिलेज जैसा पदार्थ बना लेती हैं। इस म्यूसिलेजिनस पदार्थ से यहाँ पर एक कैनाल का निर्माण हो जाता है, और जब यहाँ पे एंड्रोसाइट्स या स्पर्म्स आते हैं तो वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा सीधे एग के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए जल अनिवार्य होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जहाँ पर एग है, यानी कि जहाँ पर आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया के अंदर एग है, और जहाँ एग है वहीं पर जायगोट का निर्माण होगा। चूँकि ये एग और एंड्रोसाइड दोनों के संयुग्मन से बना होता है,
इसीलिए ये जो संरचना होती है जिसे कि जायगोट कहा जाता है वो डिप्लॉइड संरचना होती है।